हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा के बारे में कि हिंदी साहित्य के लेखन के लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया। ठीक है। तो हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा में सबसे पहले जो है गार्सद तानसी ने प्रयास किया इतिहास लेखन का। उन्होंने इस्तवार दला लेती उत्तर हिंदुस्तानी नाम की एक रचना लिखी। ठीक है। और जिसमें इस्तवार का अर्थ होता है हिंदी, लित्योत्तर का अर्थ होता है लिटरेचर, हिंदुई का अर्थ होता है हिंद भी, और हिंदुस्तानी अर्थ का होता है हिंदुस्तानी से। अगर इसका हिंदी में अर्थ हम देखें तो इसका हिंदी में अर्थ होता है हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। जो हिंदी शब्द है जो हिंदवी शब्द है वह तत्सम शब्द का प्रधान हिंदी है, और जो हिंदुस्तानी शब्द है वह अरबी फारसी शब्द का मिश्रित हिंदी है। ठीक है, मिला हुआ हिंदी है। और जो इन्होंने गार्सद तानसी ने रचना लिखी है इस्तवार दला लिथि उत्तर हिंदुस्तानी, उसका जो प्रकाशन संस्था का नाम है वह द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी है, जो कि आयरलैंड से प्रकाशित हुई है। अब इसका प्रकाशन संस्था हो गई, इसके बाद इसका प्रकाशन वर्ष कब है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 2 संस्करणों में हुआ है। इसका प्रथम संस्करण भी 2 भाग में हुआ और द्वितीय संस्करण जो है वह 3 भाग में हुआ। प्रथम संस्करण में 2 भाग हुए, जिसमें से प्रथम भाग 1839 और द्वितीय भाग जो है 1847 में प्रकाशित हुआ। द्वितीय संस्करण में इसके 3 भाग प्रकाशित हुए, जिसमें से पहला भाग 1870, दूसरा भाग 1870 में ही, और तीसरा भाग 1871 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं कि गार्सद तानसी के इतिहास लेखन की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। एक मिनट वेट करिएगा वो लोग। तो पहला है इनकी विशेषताओं में, यह जो रचना रची गई है यह फ्रेंच भाषा में रचना की गई, क्योंकि जो गार्सद तानसी हैं ये फ्रेंच के ही क्या थे, फ्रेंच के ही विद्वान थे, फ्रेंच के ही क्या थे, ये लेखक थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, फ्रेंच भाषा में ही इन्होंने इसकी रचना की। और यह जो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास पहला इन्होंने प्रयास किया लिखने का, उसका जो क्रम है वह अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार है। यानी जैसे ए से नाम जो है स्टार्ट हुआ, पहले उनको रख दिया, जिसका बी से नाम है उनको, उसके बाद जिसका नाम सी से है उसके बाद उनको, भले से ही ए वाला व्यक्ति बाद में आया हो। ठीक है, यही इनकी क्या है, अंत में इनके दोष होंगे, लेकिन ये दोष हम बाद में देखेंगे। ठीक है, और देखेंगे। और जो इन्होंने अपनी रचना रची है उसमें 729 रचनाकारों को स्थान दिया है, जिसमें केवल 72 ही क्या हैं, केवल 72 रचनाकार ही जो है वह हिंदी के हैं, शेष सभी उर्दू के हैं। ठीक है। चौथा है कि इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, उसके बाद इन्होंने क्या किया, काल विभाजन का कोई प्रयास इन्होंने नहीं किया। ठीक है। इसके संबंध में उन्होंने कहा कि गार्सद तानसी ने इसके संबंध में कहा कि उन्होंने काल विभाजन का प्रयास क्यों नहीं किया। तो उन्होंने एक कथन है उनका कि उन्होंने कहा कि अगर मैं कालक्रम वाली पद्धति अपनाई होती तो अनेक विभागों की स्थापना करनी पड़ती। पहले मैं उन लेखकों के बारे में पता रखता जिनका काल अच्छी तरीके से ज्ञात है। दूसरा, उनको जिनका कालक्रम संदेहास्पद है या संदेहात्मक है। तीसरा, उनको जिनका कालक्रम जो है या जिनका काल अज्ञात है। यही विभाजन उन रचनाओं के लिए करना पड़ता जिनको इस ग्रंथ के प्रधान अंश में स्थान नहीं मिल सका है। अपना कार्य सरल बनाने के लिए और पाठकों के सहूलियत दोनों के दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने इस पद्धति के लिए क्या किया, मैंने इस पद्धति को नहीं लिया। यानी उन्होंने कहा कि यह सारे मतलब
जितने भी हैं इनको पाठ्यक्रम जो है कि पाठक की सहूलियत और अपने कार्य को सरल बनाने के लिए कार्य विभाजन का प्रयास इन्होंने नहीं किया। अगला देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप लोग। अगला है करा कि 5वां पॉइंट है कि इसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है। इन्होंने जो रचना लिखी थी उसमें हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कि हिंदी का पहला कवि है कौन है, इसके बारे में जानकारी इन्होंने नहीं दिया। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिख रहे थे, फिर भी जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के बारे में जानकारी नहीं दी। छठा पॉइंट क्या है कि कह रहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि वितर संग्रह कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे कवि वितर संग्रह क्यों कहा है? क्योंकि इसमें ढेर सारे कवियों को क्या किया गया, इकट्ठा करके जो है उनके बारे में वो बस बता दिया गया और कोई जानकारी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, कवि वितर संग्रह कहा। ठीक है, अगला पॉइंट है 7वां पॉइंट है, कह रहा कि इसका मौलवी करीमुद्दीन ने, मतलब इनके रचनाओं का मौलवी करीमुद्दीन ने 1848 ईस्वी में क्या किया, इन्होंने फैलन के सहयोग से उर्दू में तबकात उ ससुअरा एवं तज़किरा ए ससुअरा ई हिंदी नाम से इसका क्या किया, अनुवाद किया। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है कि मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में, मतलब जो गारसत तानसी की रचना है, गारसत तानसी की रचना इस्तवार दलाल लेती उत्तर इंदो हिंदुस्तानी है, उसका करीमुद्दीन जी ने इसका अनुवाद किया और उनमें रचनाकारों की संख्या उन्होंने 1004 रखी और इसमें हिंदी के कवि केवल क्या थे, हिंदी के कवि किसमें कितना है, हिंदी के कवि के इसमें 60 ही थे। उसके बाद मौलवी करीमुद्दीन ने क्या किया, काल विभाजन का प्रयास भी किया। जो गारसत तानसी की रचना का इन्होंने अनुवाद किया और उस अनुवादित रचना में उन्होंने क्या किया, काल विभाजन का भी प्रयास किया। उसके बाद 10वां पॉइंट है, गारसत तानसी के इतिहास ग्रंथ का जो है 1912 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासुदेव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका क्या किया, अनुवाद किया। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है 11वां, लक्ष्मी सागर वासुदेव द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल 358 रचनाकार थे, जिसमें से उन्होंने हिंदी के रचनाकारों की संख्या 220 रखी। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का जो दूसरा सबसे प्रमुख जो माने जाते हैं वे ठाकुर शिव सिंह सेंगर हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम अगर कोई भारतीय था लेखन के लिए, हिंदी साहित्य का लेखन के लिए कोई भारतीय हुआ तो वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर हुए और इनकी रचना का नाम सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1883 में हुआ। और इनकी जो रचना है सिंह सरोज, इसका जो प्रकाशन संस्था का नाम है वह नवल किशोर प्रेस थी, जो कि लखनऊ से प्रकाशित हुई थी। और इसकी जो पद्धति है यह वर्णानुक्रम पद्धति है, यानी वर्णों के आधार पर कवियों को रखा गया था। और इनका जो रचना काल है, कुल रचना काल जो है वह 1003। ठीक है, विशेष तथ्य क्या है, कह रहा है कि इस इतिहास ग्रंथ में यह इतिहास ग्रंथ कालिदास त्रिवेणी के कालिदास हजारा के आधार पर लिखा गया था। ठीक, इसमें काल विभाजन का भी कोई प्रयास नहीं किया गया। इसके पहले जो फ्रेंच विद्वान थे गारसत तानसी के द्वारा जो भी साहित्य लेखन का कार्य किया गया उसमें भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। और उसके बाद जो दूसरा प्रयास ठाकुर शिव सिंह सेंगर द्वारा किया गया
उसमें भी काल विभाजन का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्प पुंड या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। देखिए इन्होंने यहाँ पर नया क्या किया है, इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि को मान्यता दी है। इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि को बताया है कि हिंदी के प्रथम कवि पुष्प हैं या पुंड है या पुंड, तीनों नाम मिलता है, तीनों एक ही संभवतः तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है, यानी उन्होंने कवि पुष्प को क्या कहा, हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने। जबकि इसके पहले जिसने प्रयास किया था उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम कवि या हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद चौथा बिंदु है, चौथा पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे इतिहास ग्रंथ नहीं मानते। इन्होंने इसे भी क्या किया, कवि मित्र संग्रह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गारसा दत्तांशी की भी रचना को कवि मित्र संग्रह कह दिया और ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा भी जो रचना रचित है शिव सिंह सरोज, उसको भी उन्होंने क्या किया, कवि मित्र संग्रह कहा। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है वह विक्रमी संवत 770 से माना है। ठीक है, विक्रमी संवत 770 से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ माना है। हमें ईस्वी और विक्रमी संवत में 57 साल का क्या होता है, 57 ईयर्स का क्या होता है, डिफरेंट होता है, अंतर होता है। ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही देखेंगे। आज के लिए हमने क्या क्या देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए सबसे पहला प्रयास जो है वह गारसा दत्तांशी ने लिखा, गारसा दत्तांशी के द्वारा किया गया और उनकी रचना का नाम इस्तवार दला लेती उत्तर ए हिंदुस्तानी थी। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रयास जो है वह ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा किया गया, जिसकी रचना का नाम शिव सिंह सरोज है, जिसका प्रकाशन वर्ष जो है 1883 में 83 है और इसकी प्रकाशन संस्था का नाम नवल किशोर प्रेस है, जो कि लखनऊ से प्रकाशित होती थी और इनकी पद्धति जो थी वह अल्फ़ाबेटिकल थी, वर्णानुक्रम पद्धति थी और इसमें कुल रचना काल जो है 1003 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम अगर आगे जो है वह किसको देखेंगे, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन को देखेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। ये जो है बहुत कुछ पूर्व के रचनाओं और पूर्व की रचनाएं हैं उनसे सीख कर जो है वे अपना एक अलग से हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का जो है प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।